इसी बीच इसी अपडेट पर रोहिणी में धमाके के इस मामले पर इसे एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत एफआईआर को दर्ज कर लिया गया। यह बड़ी खबर है। स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा ये केस। दुकानों के सीसीटीवी खंगाल रही है जांच एजेंसी और इस पर बड़ी अपडेट ये है कि स्पेशल सेल जो है वो एफआईआर दर्ज करेगी एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, ये सवाल उठ रहा था कि इस केस को कौन दर्ज करेगा और इस केस को आगे कौन बढ़ाएगा। स्पेशल सेल के पास ये जिम्मेदारी ये ट्रांसफर करने की खबर मिल रही है, और डिटेल? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने पहले अपने दर्शकों को बताया था कि एक्सप्लोजिव एक्ट में दिल्ली पुलिस इस मामले को दर्ज करेगी, तो मामला एक्सप्लोजिव एक्ट में दर्ज किया जा चुका है और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक स्पेशल सेल की टीम को अब इस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन एनएसजी का जो ऑपरेशन है, यानी कि एनएसजी की जो जाँच है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो अभी भी चल रही है। पहले एनएसजी की जो जाँच थी वो उस जगह पर चल रही थी जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था, और अब जो जाँच है वो उस जगह पर चल रही है जहाँ पर ये ब्लास्ट की इंटेंसिटी हुई, यानी कि ब्लास्ट की वजह से जो नुकसान हुआ। अब वहाँ पर एनएसजी के जो कमांडोज हैं, जो एनएसजी की पूरी टीम है, उनकी बॉम्ब स्क्वाड टीम, डॉग स्क्वाड टीम, वो उस जगह पर पहुंची हुई है जहां पर ब्लास्ट की वजह से नुकसान हुआ है। यानी कि जो दुकानें यहां पर थी जिनके शीशे टूट गए हैं, वहां पर अब ये जांच जो की जा रही है। एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी अभी हमें देखने को मिली कि एनएसजी के कमांडो को अभी यहां से तार का टुकड़ा और जो घड़ी में इस्तेमाल होने वाला सेल है वो मिला है। उसकी भी जाँच की जा रही है कि क्या ये भी धमाके के वक्त इस्तेमाल हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो तमाम जो एजेंसीज हैं वो अभी इस पर ही लगी हुई हैं कि जो ये धमाका हुआ था वो किस तरीके का धमाका था, धमाके में क्या इस्तेमाल किया गया, किस चीज़ से धमाका किया गया, उसके अलावा धमाका करने वाला कौन था, उसकी भी जांच जो है वो फिलहाल अभी यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं मनोज। सबसे पहली चीज़ कि किस तरीके का ये धमाका इस रेंज में किया जा सकता है, उसमें क्या इस्तेमाल किया गया, कौन शख्स हो सकता है जो इसे प्लॉट करके इस जगह पर, इतने भीड़ भाड़ वाली जगह है जहाँ दिल्ली में, राजधानी में हर एक शॉप पे एक सीसीटीवी इंस्टॉल होता है। ये सब कुछ जानने के बावजूद सीआरपीएफ के स्कूल के बाहर बाउंड्री के पास ये सब कुछ रखने वाला शख्स कौन हो सकता है? क्या वो इकलौता शख्स है या उसकी पूरी टीम ऐसा कर रही है, या ये साजिश सिर्फ डराने के लिए है, या ये तह लेने की कि आखिरकार कहां तक जांच जाती है और कब तक बच सकते हैं? ये तमाम सवाल हर किसी के दिमाग में होगा और होना चाहिए। अब हर एक एंगल से जांच, और जांच के लिए टेक्निकल टीम्स लगातार बनी हुई हैं। हम आपको यहां से अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। एक तरफ एनएसजी की टीम, कमांडोज आपको दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह से सैंपल कलेक्शन के अलावा वो तमाम चीजों को मेजर कर रहे हैं, और स्पेशल सेल की टीम के पास ये केस गया है जहां एफआईआर दर्ज होने के बाद और जांच पहुंचेगी आगे। अच्छा मनोज, आपसे ये जानना था कि ऐसे केसेस में अगर जैसे व्हाइट पाउडर मिला है, जो वायर मिला है, जो एफएसएल की टीम ये लैब्स को भेजी जाती हैं, कितने दिन में पता चल सकता है कि उस पाउडर में क्या केमिकल थे, कौन सा एक्सप्लोजिव यूज किया गया होगा? जी बिल्कुल, देखिए इसकी रिपोर्ट्स तो बहुत जल्दी ही आ जाएंगी, क्योंकि ये जो मामला है, जो धमाका है, कोई नॉर्मल धमाका नहीं था। यही वजह है कि जो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो बहुत जल्द आने की उम्मीद है। एनएसजी को भी इसी वजह से बुलाया गया है कि ताकि रिपोर्ट्स जो हैं वो जल्दी आ जाएं। तो अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एनएसजी का जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो अभी फिलहाल उस स्पॉट पर मौजूद है जहाँ पर धमाके के बाद जो नुकसान हुआ था उस जगह पर मौजूद है। और वहाँ पर भी देखिए, आप तस्वीरों में आप देखेंगे तो जो एनएसजी के कमांडोज हैं, जो टीम है, वो ऊपर से भी कुछ कलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक एक माइन्यूट जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। छोटे छोटे सबूत जुटाए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार धमाके में क्या क्या इस्तेमाल हुआ होगा। तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो तो मौजूद हैं ही, लेकिन एनएसजी जो है अपना एक अलग तरीके से जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चला रही है। क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, उसके बाद एनएसजी को इन्फॉर्म किया गया था और एनएसजी बाद में यहाँ पर आई थी। फिलहाल जो पूरा एरिया है उसको एनएसजी ने अपने कंट्रोल में ले लिया और एनएसजी के जो कमांडोज हैं, जो एनएसजी की टीम है, वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस जगह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर धमाका होने के बाद नुकसान हुआ। यानी कि जो दुकानों के शीशे टूट गए, जो बोर्ड्स ऊपर लगे थे वो नीचे गिर गए, जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी उनको नुकसान हुआ। लेकिन अगर ये रविवार का दिन नहीं होता और यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा मौजूद होते, जिस डायमीटर तक चीजें आ सकती थी उसमें डैमेज हुआ, उन डैमेज को भी कैलकुलेट और इवैल्यूएट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, मनोज आप हमारे साथ बने रहें, दर्शकों को बताना बेहद जरूरी। दिल्ली के रोहिणी में धमाके पर बड़ी अपडेट ये है कि पुलिस को साजिश की आशंका है। सोर्सेज बताते हैं कि दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, बड़े बाजारों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बट ऑब्वियस करवा चौथ है और ये पूरा महीना फेस्टिव मंथ कहा जाता है। बाजारों की भीड़ भाड़, रौनक हद से ज्यादा होती है और ये पीक टाइम होता है। ऐसे में
सोर्सेस कह रहे हैं कि दिल्ली के जितने बड़े मार्केट हैं उन्हें अलर्ट कर दिया जाए। इसके क्या मायने होते हैं मनोज, जरा इसे डिटेल से अगर हम समझना चाहें, अब इस अलर्ट के बाद क्या क्या तरीके की चीजें चेंज होंगी? जी बिल्कुल, देखिए त्योहारों के मौके पर तो वैसे भी दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट रहता ही है, लेकिन जिस तरीके से ये धमाका हुआ है और हाई इंटेंसिटी का धमाका हुआ है, दिल्ली के जितने भी बड़े बाजार हैं वहाँ पर सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जो इंटेलिजेंस है उसको मजबूत किया गया है, जो मुखबिर हैं उनको काम पर लगा दिया गया है। तो जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि दिल्ली हाई अलर्ट पर है और तमाम बाज़ारों की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। हर संदिग्ध पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा लोगों से भी ये अपील की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि उन्हें अगर कोई संदिग्ध नज़र आता है या कोई संदिग्ध वस्तु नजर आती है तो उसके बारे में तुरंत वो पुलिस को बताएं, क्योंकि जो धमाका आज हुआ है वो करवा चौथ के दिन हुआ है। दिवाली बहुत नजदीक है और दिल्ली हाई अलर्ट पर है, तो कहीं ना कहीं साजिश से दिल्ली पुलिस इनकार नहीं कर रही है। यही वजह है कि एनएसजी के साथ साथ जो एनआईए की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेशल सेल की जो एंटर टेरर यूनिट है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी फिलहाल यही जानने की कोशिश की जा रही है कि धमाके के पीछे की वजह क्या है, धमाका किस चीज़ से किया गया। और जैसा कि मैं लगातार ये आपको बता रहा हूं कि धमाके में किस चीज का इस्तेमाल किया गया उसकी जांच की जा रही है। ये चीजें जब साफ हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं कड़ियां जो है वो जुड़ना शुरू हो जाएंगी और कड़ियां जुड़ने के बाद ही इस चीज से पर्दा उठ पाएगा कि आखिरकार। एक्सक्लूसिव तस्वीर पहले आ रही है, वो हम पहले दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम स्क्रीन पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीर रखेंगे और उसके बाद मनोज आपसे डिटेल भी लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के एक एक करके परतें खुल रही हैं। ये देखिए, आप जिस वायर का जिक्र किया जा रहा था, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां एनएसजी कमांडोज के हाथ में ग्लव्स के साथ ये वायर आप देख रहे हैं। अब एक एक चीज से कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो व्हाइट पाउडर हो। फिलहाल जो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर, ये वो वायर है जो कलेक्ट करते हुए एनएसजी के कमांडोज अपने पास सुरक्षित रख चुके हैं। और हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो इस पूरे ब्लास्ट में किन चीजों का इस्तेमाल हो सकता था उसको प्रूफ करें, और ये एक बड़ा एविडेंस हो सकता है। व्हाइट पाउडर के साथ कुछ वायर्स का मिलना, और आप स्क्रीन पर देखिए ये व्हाइट पाउडर है जिसे कलेक्ट कर लिया गया है, लैब भेज दिया गया है। मनोज बता रहे थे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसके केमिकल कंपोजिशन को पता लगाने में कि किस तरीके का एक्सप्लोजिव यूज किया गया। दूसरी तरफ ये वायर, अब ये दोनों ही तस्वीरें बहुत अहम कड़ी हो जाती हैं जब ये पता लगाना हो कि आखिरकार विस्फोट किस चीज से किया गया था, क्योंकि ये वो कड़ी है जिससे अंदाजा मिलेगा कि ये विस्फोट करने वाले लोग कौन हो सकते हैं। मनोज आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि एक्सप्लोजिव कौन सा होगा, इससे काफी हद तक मदद मिल सकती है कि आखिर कौन इन्वॉल्व हो सकता है, वो केमिकल कहां से लिए जा सकते हैं, वो केमिकल किसके पास हो सकता है। एम आई राइट? जी बिल्कुल, देखिए जब जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो कौन सा केमिकल था और वो कौन सी चीज़ें थी जिनके जरिए ब्लास्ट किया गया, और कौन से ऐसे संगठन हैं जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरीके से आपने तस्वीरों में अभी देखा भी, जो हाथ में जो वायर बरामद हुई है, इसके अलावा अगर आपने दूसरे हाथ में देखा हो तो दूसरे हाथ में जो एनएसजी के कमांडो हैं उनके हाथ में एक घड़ी का सेल है, जो घड़ी में सेल इस्तेमाल होता है। तो तमाम छोटे छोटे जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये अब जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है कि क्या ये पहले से यहाँ पर पड़े हुए थे या धमाके के बाद वो यहाँ पर धमाके में इस्तेमाल किए गए थे। यहाँ इसी जगह से, जहाँ पर मेरे कैमरामैन मनीष उनियाल आपको दिखाएंगे, जो धमाके से मैं 50 मीटर की दूरी पर यहाँ से वो वायर और यहीं से वो सेल जो था वो एनएसजी के कमांडो को बरामद हुआ है। उनको अब उस दोनों चीज़ों को उन्होंने अपने पास रख लिया है। अब सैंपलिंग उसकी की जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि क्या उस सेल का और उस वायर का कोई कनेक्शन धमाके से था या नहीं था। लेकिन एक एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, यानी छोटे छोटे जो सबूत हैं, वो अब एनएसजी के कमांडोज की तरफ से, जो एनएसजी की स्पेशल टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, जो डॉग स्क्वाड की टीम है या बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, उनकी तरफ से अब यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। और जब रिपोर्ट निकल कर के सामने आ जाएगी कि वो जो वाइट पाउडर है वो क्या है, इसके अलावा जो तारें थी वो क्या किस चीज़ में इस्तेमाल हुई थी, तब जाकर के इस साजिश से पर्दा उठ सकता है कि आखिरकार कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। तो फिलहाल अभी जांच लगातार जारी है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, आपने डॉट से डॉट को कनेक्ट करने के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि इसी से क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके का एक्सप्लोजिव कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये सामान किसके जद में है कि वो खरीद पाए और देसी बम या इस तरीके के एक्सप्लोजिव बना पाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।